प्रभु के काम के लिए कहीं बाधा नहीं आती है। हाँ। मैं उदयपुर रहता था, उदयपुर अभी यहाँ बच्चे भी कोई अब बोला जय श्री राम। यूं देखो भैया पीछे लगा था जय श्री राम का झंडा और आगे लड़का बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था। हमने पूछा लखनऊ नेशनल अयोध्या हाईवे भैया कौन लड़का साइकिल चला रहा है? ए भैया क्या नाम तुम्हारा? ये कहेंगे देखो भैया मेरा नाम नंदलाल है, हम राजस्थान के रहने वाले हैं और 1100 किलोमीटर की इनकी यात्रा है। देखा तो भैया 1000 किलोमीटर पार कर दी है, 100 किलोमीटर और बचा है। जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी तब तक ये शायद अयोध्या पहुंच भी जाएंगे। अब इनसे मुलाकात हो गई, हमने कहा भैया रुकी है? कहीं बिल्कुल रुकेंगे भैया, रुका था, चाय वाय पिए थे, बातचीत हुआ था। यूँ बताओ था कि देखो भैया अचानक से रात को मन में विचार आया कि देखो यार चलना चाहिए अयोध्या, राम जी का मंदिर बना है देखना चाहिए। देखा तो साइकिल निकालत हैं और निकल पड़त हैं। यूँ पढ़ाई भी करत हैं और भैया ऊपर से शादीशुदा आदमी भी हैं तो नौकरी भी करत हैं। इनका कहना कि देखो हमारे यहाँ छोटी सी बिटिया भी है। बाकी भैया हमारे पिताजी किसानी करते हैं, हमारे गाँव के कई लोग कार सेवक भी रहे। तनिक सुनो क्या कहत रही, बहुत देर तक इनसे बातचीत भाई, बहुत मजेदार बातें बताते हैं। क्या बात है? नंदलाल इनका नाम है। नंदलाल देखा था और रामलला के दर्शन करेंगे। बोलो जय श्री राम। मेरा नाम नंदलाल नायक है जी और मैं राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो है वो गुजरात के नज़दीक, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे को जब 7 तारीख को मन में विचार हुआ कि मुझे जो है वो अयोध्या निकलना चाहिए, रात को 12 बजे हुआ मन में कि साइकिल से अयोध्या निकलना चाहिए। जैसे कोई मैंने मन्नत वन्नत नहीं मांगी, भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान देते हैं वो जी जी उनकी इच्छा से देते हैं और अपन मांगते हैं वो अपनी इच्छा से मांगते हैं। तो मन में इच्छा जागृत हुई कि नहीं निकलना चाहिए। इतने सालों की तपस्या, कई लोगों ने जो है वही मंदिर के लिए बलिदान दिया है। अब अयोध्या राम मंदिर निर्माण भैया इनके गांव के कई लोगों ने बलिदान दिया। कई लोग भैया इनके गांव से कार सेवक रहा है। इनका गांव जो है गुजरात से काफी ज्यादा टच में रहा है। तो गुजरात और राजस्थान दोनों का भैया संगम है। तनिक सुनो क्या कहत रहा है। तो अपन कई कार सेवक हमारे गाँव से भी गए हुए थे। अच्छा। जिन्होंने उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो ये तो मेरा सौभाग्य का बात है कि हम जो है वो इस समय कम से कम इस प्रतिष्ठा के साक्षी बने और वहाँ मौजूद रहे। इर्द गिर्द रहे, भले हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए लेकिन उस प्रांगण में हम मौजूद रहे। ऐसा मेरे मन में विचार आया। उसके बाद में जो है वो दूसरे दिन मैंने संडे था, फिर भी एक शॉप खुला हुआ था और हमारे वहाँ राजस्थान में एग्ज़ाम चलता है तो क्या नेट बंद होता है, तो अमाउंट का दिक्कत आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु के काम के लिए कहीं बाधा नहीं आती है। तो उस समय केवल मेरा ही नेट चल रहा था और वो भी गदगद हो गई कि कैसे आपने जो है वो अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो गया, साइकिल ली और दूसरे दिन जो है वो सामान वामान पैक करके हम चल दिए। आपके पापा भी कभी कार सेवक रहे हैं? नहीं, मेरे पापा खेती करते हैं। उनको जो है वो मैंने लमसम वहाँ से निकल के दूसरे दिन बताया पापा को कि मैं निकल गया हूँ। अच्छा, घर में बताया नहीं? घर पे बताया नहीं था। मैं उदयपुर रहता था, उदयपुर ही में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। अच्छा। तो वहीं रहता था तो फिर वहीं से मेरी इच्छा हुई कि वहीं से निकल जाएंगे। घर पे निकल जाता तो फिर फैमिली वाले वाइफ वगैरह तो निकलने नहीं। अच्छा, शादीशुदा भी हैं आप? शादीशुदा हैं। बच्चे भी है कोई? हाँ, मेरी एक गुड़िया है। अरे तो वो लोग तो मुझे निकलने नहीं देते। जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि देखो अपने को मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया, निकलना तो है ही। तो फिर आधे दूर आके उनको बताया कि मैं निकल गया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आराम से जाइए। फिर उन्होंने आज्ञा दे दी कि अब तो निकल गए तो निकल गए, पहुँच जाएंगे। बोला आगे की व्यवस्था में इनका राम जी हैं हमारे साथ, कहीं दिक्कत नहीं आई। साइकिल भी बढ़िया चल रही है और रास्ते में जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह टोल पे भी लोग हमें रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं आश्रम पे रुक रहा हूँ और हर जगह व्यवस्था होती जा रही है। कितने दिन लगे यहाँ पर पहुँचने में? मेरे को आज 10वां दिन है और 1000 किलोमीटर मैंने तय कर लिया। अब 100 किलोमीटर केवल बाकी रह गया है। तो गुजरात से निकले थे कि राजस्थान से? मैं राजस्थान से निकला हूँ। गुजरात बॉर्डर लगता है हमारा। अच्छा, एकदम नीचे का भाग है, वहाँ से निकल गए। मतलब गुजरात और राजस्थान दोनों का टच है? टच में है। तो अब कैसा लग रहा है? बाराबंकी पहुंच गए, कुछ ही पल में आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। जैसे ही मैंने लखनऊ में एंट्री किया और मुझे लगा कि मैं वास्तविक जो है वो अयोध्या धाम पहुंच चुका हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी जिसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो वापस भी साइकिल से जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई मानस नहीं बनाया है। वापस मैं साइकिल तो कुरियर करवा दूंगा और फिर मैं बस या ट्रेन से जाऊंगा। अब वापसी तो भैया बस या ट्रेन से जाएंगे और साइकिल कुरियर करवा देंगे। पर 10 दिन के अंदर अंदर देखा तो भैया बाराबंकी पहुंच गए। अब अयोध्या भी पहुंच जाएंगे शाम तक। क्या बात है। हम गलत तनिक आपका बता दें और जगह जगह भैया इनको लोगों का प्यार और साथ मिल रहा था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शम्भू साजी को पर मिलेगी तो बेल आइकन दबाइए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा।